Hello student, standard 10th NCERT chapter number 12. In this video we are going to learn about resistor. First question, what is resistor? और रजिस्टर का जो सिंबल है डिनोट किया जाता है वो है R. रजिस्टर मीन्स ऐसी कोई भी डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करे, इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट करे, उन सब को रजिस्टर कहा जाता है. तो नोट कर लेते हैं. अ रजिस्टर इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, मीन्स इलेक्ट्रिकल डिवाइस that limit or regulate, you can say that limit or regulate the electric current. हमारे घर में जितनी भी डिवाइस है वो सब वन टाइप ऑफ रजिस्टर ही है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं करने देती इजीली, उसको इलेक्ट्रिक चार्ज का अपोज कर रही है. फॉर एग्जांपल फैन, बल्ब, एसी, वो सब जितनी भी डिवाइस है आपके घर में वो सब इलेक्ट्रिक करंट है या फिर चार्ज का जो फ्लो है उसको रेजिस्ट करती है, उसको अपोज करती है. वो डिवाइस है उसको कहा जाता है रजिस्टर, और जो इंटरनल प्रॉपर्टीज उसकी होती है उसको कहा जाता है रेजिस्टेंस. तो दूसरे वर्ड में हम रजिस्टर की डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, A resistor is anything, कुछ भी हो सकता है, is anything that electricity can't travel through easily. For example, फैन, बल्ब, टीवी, एसी एटसेट्रा, वो सब वन टाइप ऑफ रजिस्टर ही है. रजिस्टर का जो सर्किट में सिंबल यूज किया जाता है वो है ऐसा एक जिगजैग. इसके दो टर्मिनल होते हैं, जैसे एमीटर वोल्टमीटर के दो टर्मिनल होते हैं, दो एंड होते हैं, वैसे रजिस्टर के भी दो टर्मिनल होते हैं, दो एंड होते हैं. लेकिन इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता, उसको आप कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो. रजिस्टर के बच्चों दो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ रजिस्टर. जो फर्स्ट है वो है फिक्स्ड रजिस्टर. फिक्स्ड रजिस्टर का एक एग्जांपल ले लेते हैं. नेम से क्या पता चलता है, जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो चेंज नहीं होती. मानो मेरे पास एक कंपोनेंट है, उसका रेजिस्टेंस है वो है 5 ओम, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं फिक्स रजिस्टर. फॉर एग्जांपल कार्बन रजिस्टर है, वो एक फिक्स रजिस्टर है. दूसरा जो टाइप्स है वो है वायर बाउंड रजिस्टर. वायर बाउंड रेजिस्टेंस है वो एक वेरिएबल रजिस्टर है. वायर बाउंड रजिस्टर, और यू कैन से दैट वेरिएबल रजिस्टर. नेम से पता चलता है जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है उसको कहा जाता है वेरिएबल रेजिस्टेंस. फॉर एग्जांपल रियोस्टेट. रियोस्टेट है वो एक वेरिएबल रजिस्टर है. जो दोनों कार्बन रजिस्टर एंड रियोस्टेट के डायग्राम कैसे दिखते हैं, ऐसे पिक आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है. नेक्स्ट हम देखने वाले हैं वो है रजिस्टर का सीरीज कनेक्शन. सीरीज कनेक्शन को हम क्या कहते थे, लाइन कनेक्शन. एमीटर याद ही होगा. मेरे पास 3 रजिस्टर है,
रजिस्टर का सिंबल है, हमने अभी बात की, ये रजिस्टर का सिंबल है। सीरीज में कनेक्ट करना है उसको, मीन्स लाइन बाय लाइन है, उसको हमें कनेक्ट करना है। ओके, 3 रजिस्टर है, दैट्स वाई मैं उसको नेम लिख रहा हूँ, वो है R1, R2 एंड R3। उसको हम सप्लाई दे रहे हैं और वो सप्लाई है V वोल्ट का, मीन्स हम उसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। बैटरी का पॉजिटिव मीन्स जो बड़ी लाइन है वो, और जो शॉर्ट लाइन है वो है नेगेटिव। बीच में हम एक की डाल देते हैं, की का सिंबल यूज किया जाता है कुछ ऐसे, एक की है अभी ओपन है, मीन्स ऑफ है। हमें यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई करना है, दैट्स व्हाई वी नीड वैल्यू ऑफ करंट, एंड फॉर दैट वी हैव टू यूज एमीटर, एंड सिंबल ऑफ एमीटर इज समथिंग लाइक दैट। यह है इसका पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि एमीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव के साथ और एमीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव के साथ, ऐसे कनेक्ट किया जाता है। जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा, और करंट की डायरेक्शन क्या होती है, बैटरी के पॉजिटिव में से नेगेटिव की ओर। तो करंट पास हो रहा है, वो है सपोज I। अब हमें पता चला यहां से इतना कि जो करंट, जितना करंट R1 में से पास हो रहा है, वही करंट किस में से पास होगा, R2 में से। देखो एक ही तो रास्ता है। और आप ऐसा भी कर सकते हो, एमीटर यहां पे कनेक्ट करो, एमीटर यहां पे कनेक्ट करो, 1 बाय 1। ऑब्वियसली वही इजीली पता चलता है हमें कि जितना करंट R1 में से पास हो रहा है, उतना ही करंट R2 में से पास हो रहा है, एंड उतना ही करंट R3 में से पास हो रहा है। बट व्हाट अबाउट वोल्टेज? मुझे चाहिए वोल्टेज अक्रॉस R1, वोल्टेज अक्रॉस R2 एंड वोल्टेज अक्रॉस R3। फॉर दैट हमें क्या करना होगा, एक वोल्ट मीटर है, उसको यूज करना होगा R1 के अक्रॉस। तो ये है बच्चों वोल्ट मीटर, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। एक और वोल्ट मीटर में लूंगा, दूसरा वोल्ट मीटर, उसको मैं R2 के अक्रॉस कनेक्ट करूंगा। तीसरा वोल्ट मीटर है, उसको मैं R3 के अक्रॉस कनेक्ट करूंगा। और पॉजिटिव नेगेटिव कैसे कनेक्ट करना है, बैटरी के पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव रहना चाहिए, कुछ ऐसे। यहां से आपको क्या पता चलेगा, क्या तीनों के लिए करंट सेम मिला, वोल्टेज सेम मिलेगा? देन योर आंसर इज नो, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो डिफरेंट है। तो रीडिंग मुझे वोल्टेज के जो मिलेंगे वो सेम नहीं मिलने वाले। सपोज R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलता है वो है V1, R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलता है वो है V2, एंड R3 के अक्रॉस जो मिलता है वो है सपोज V3। अगर हम फिर से एक बार याद दिला दें, रेजिस्टेंस मेरे सेम नहीं है, इसके लिए वोल्टेज है वो सेम नहीं होंगे। पहले तो हम क्या यूज करते हैं, ओम्स लॉ। बाय यूजिंग ओम्स लॉ फॉर ईच रेजिस्टर्स, V is equal to IR। वोल्टेज डिफरेंट है, रेजिस्टेंस भी डिफरेंस है, लेकिन करंट तो तीनों के लिए क्या है, करंट तो तीनों के लिए सेम है। मुझे I1, I2, I3 लिखने की जरूरत है नहीं, यहां पे कुछ ऐसा मिलेगा। अब मुझे फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट मीन्स मेरे पास, अच्छे से समझना, मेरे पास जो V वोल्ट की बैटरी थी वही V वोल्ट की बैटरी, मीन्स मानो ये 10 वोल्ट है तो ये मेरी बैटरी भी 10 वोल्ट है। और अभी ऐसे कनेक्ट करने से सपोज करंट 2 एम्पियर पास हो रहा है, तो 10 वोल्ट की ही बैटरी और 2 एम्पियर का ही करंट, इतना ही पास होना चाहिए। लेकिन 3 की जगह पे मैं एक ऐसा कनेक्शन बनाऊं एक ही रजिस्टर से काम हो जाए तो, फॉर एग्जाम्पल आपके रूम में 3 बल्ब है और आपको जो लाइट, जो उजाला मिलता है
उतना ही उजाला, उतने ही पावर कंजप्शन से, पावर उतना ही लेना चाहिए, बिल उतना ही आना चाहिए, लेकिन एक बल्ब आपको उतनी ही लाइट दे तो वो आपका एक बल्ब उन तीनों बल्ब का इक्विवेलेंट है। मीन्स इतना ही करंट इतने ही सप्लाई में से मुझे मिल रहा है, तो ये जो आपका आर है ये तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टर हुआ। तो यहां से आपको क्या पता चलता है, इसके लिए आप ओम्स लॉ अप्लाई करो तो V इज इक्वल टू आई आर। ओके, तो यहां पे आपको मिला V इज इक्वल टू आई आर। सेकेंड थिंग, यहां पे 2 पॉइंट आप सपोज करो, यहां पे 2 पॉइंट है आप सपोज करो, इन दोनों के बीच में वोल्टेज कितना होगा, इन दोनों के बीच में वोल्टेज कितना होगा, ये 2 पॉइंट के बीच में वोल्टेज कितना है, क्योंकि वोल्टेज मींस पीडी, पीडी की डेफिनेशन या फिर पीडी हम किसको कहते थे, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस V2, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस V3। लेकिन इन दोनों के बीच में हमने और क्या कनेक्ट किया है, V वोल्ट। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हम V भी कह सकते हैं। तो अगर आप ऊपर देखो तो हमें पता चलता है V1 प्लस V2 प्लस V3 स्मॉल a और स्मॉल b के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन a के बीच, a एंड b के बीच में तो क्या कनेक्ट है, a एंड b के बीच में तो हमारा V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है। दैट्स वाई V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये कहां से हमने लिखा, ये रहा उसका एक छोटा सा मैथमेटिकल प्रूफ। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 एंड V3 इज इक्वल टू IR3। राइट साइड से I को कॉमन निकाल लो तो आपको मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। दोनों साइड से क्या करें, कट हो जाएगा I। तो दोनों साइड से हम कट कर देते हैं I को, तो हमें मिलेगा, दोनों साइड से I को कट करने से हमें मिला R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 plus R3। If for combination of n resistor, equivalent resistor is, ऐसे मेरे पास अगर n रजिस्टर है तो उसका इक्विवेलेंट रजिस्टर कैसे होगा, जितने भी रजिस्टर है सबको में क्या करना है, एडी करना है। तो ये था सीरीज कनेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, उसमें हम करने वाले हैं रजिस्टर का पैरेलल कनेक्शन। तब तक देखते रहिए साइंस प्लस। आपके डाउट्स है उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।